यहाँ एक और ब्रेकिंग अपडेट है। सऊदी अरब बड़ी मात्रा में रूस से डीजल खरीद रहा है। आपने सही सुना, तेल क्षेत्र की दिग्गज कंपनी सऊदी अरब घरेलू खपत के लिए रूस से डीजल खरीद रहा है। रूस और सऊदी अरब दोनों तेल दिग्गज हैं। साथ में वे ओपेक प्लस नामक शक्तिशाली तेल कार्टेल का हिस्सा है। सऊदी अरब के अमेरिका के साथ अपने मुद्दे हैं और रूस पश्चिम के साथ युद्ध में है। उन्होंने एक दूसरे के साथ भागीदारी की और वे पश्चिमी तेल प्रतिबंधों को चुनौती दे रहे हैं। लिहाजा दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक रूस से तेल खरीद रहा है। यह एक रणनीतिक खेल है। सऊदी अरब ने 2.5 लाख बैरल रूसी डीजल खरीदा है। एक साल में नहीं, एक महीने में नहीं, सिर्फ 10 दिन में। सऊदी अरब ने इस महीने के पहले 10 दिनों में ही रूस से 25 लाख बैरल डीजल खरीदा है। यह सऊदी अरब द्वारा रूस से खरीदा गया अब तक का सबसे अधिक डीजल है। यह अभूतपूर्व है। सऊदी अरब कच्चे तेल का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। रूस तीसरे स्थान पर आता है। फिर रियाद को मास्को से तेल की क्या आवश्यकता है? आइए पहले समझते हैं, क्या इसका कोई बिजनेस सेंस है? रूस रियायती कीमतों पर तेल बेच रहा है। यही वजह है कि भारत और चीन पश्चिमी दबाव के बावजूद रूसी तेल खरीद रहे हैं। वही छूट सऊदी अरब पर लागू होती है, जिसका अर्थ है कि रूसी तेल सस्ता है। इसलिए सऊदी वहां घरेलू खपत के लिए सस्ता तेल खरीद रहे हैं। कुछ रूसी डीजल को रिफाइन भी कर रहे हैं और इसे ऊंचे दाम पर तीसरे देशों को निर्यात कर रहे हैं। अब अगर उन्होंने 10 दिन में 2.5 करोड़ बैरल खरीदा तो मुनाफा काफी है। हमारे पास सटीक आंकड़े नहीं हैं कि रूसी छूट कितनी बड़ी है, लेकिन हम समझते हैं कि यह व्यावसायिक समझ बनाता है। और इसकी टाइमिंग भी दिलचस्प है। यूरोप ने हाल ही में रूसी डीजल पर प्रतिबंध लगा दिया है। रूसी डीजल पर यूरोपीय संघ का प्रतिबंध 5 फरवरी को लागू हुआ और उसी समय के आसपास सऊदी ने रूसी डीजल का आयात करना शुरू कर दिया। क्या आप लिंक देख सकते हैं? क्या यह संभव है कि यूरोपीय संघ के देशों को सऊदी अरब से रूसी डीजल मिल रहा है? हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन इस आशय की खबरें आ रही है। सऊदी अरब के लिए रूस से अतिरिक्त डीजल वैसे भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह घर पर सस्ते तेल का उपयोग कर सकता है और अपने स्वयं के कुछ तेल को उच्च कीमतों पर निर्यात के लिए मुक्त कर सकता है। और वैसे ऐसा करने वाला सऊदी अरब अकेला देश नहीं है। तुर्की, ट्यूनीशिया, मोरक्को और ब्राजील जैसे देशों के लिए रूसी डीजल निर्यात भी बढ़ रहा है और इससे पता चलता है कि यूरोपीय प्रतिबंध पहले ही कैसे विफल हो गया है। रूस को अपने डीजल के लिए नए बाजार मिल गए हैं। सऊदी अरब अमेरिका के साथ अपने संबंधों को पुनर्गठित कर रहा है। अमेरिका पर उसकी सुरक्षा निर्भरता अभी भी महत्वपूर्ण है, लेकिन राजनीतिक रूप से वे दूर हो गए हैं। अमेरिकी रियाद को एक अछूत राज्य में बदलना चाहते थे। उन्होंने मानवाधिकारों पर लेक्चर दिया और फिर उनके अध्यक्ष ने एमबीबीएस को टक्कर देने के लिए उड़ान भरी। यह काम नहीं आया। रियाद अब अपनी बात कर रहा है, यहाँ तक कि अमेरिका की भागीदारी के बिना तेहरान से भी बात कर रहा है। यह रूस के साथ वैश्विक तेल की कीमतों को नियंत्रित करता है। तेल कार्टेल ओपेक प्लस तेल उत्पादन बढ़ाने या घटाने का फैसला करता है और तेल की कीमतें आपूर्ति पर निर्भर करती हैं। वाशिंगटन इस गहरी साझेदारी को लेकर चिंतित है। पिछले साल अक्टूबर में इसने सऊदी अरब पर रूस के साथ गठबंधन करने का आरोप लगाया था। सुनिए व्हाइट हाउस ने क्या कहा। Aligning themselves with Russia. And right now, this is not a time to be aligning with Russia, especially with this brutal, unprecedented war that they have started in Ukraine. अभी रूस के साथ गठबंधन करने का समय नहीं है। सऊदी अरब अमेरिकी हुक्म की अवहेलना कर रहा है और रूसी तेल से पैसा कमा रहा है। यहाँ क्लियरली हारने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमें नीचे कमेंट में बताएं। हिंदी में ऐसे और अपडेट के लिए लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं। धन्यवाद।